वो तारीख 28 दिसंबर थी साल 2013, जब दिल्ली को उसका सेकेंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर मिला। एक ऐसा शख्स जो अन्ना आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था, एक ऐसा शख्स जिसे हमने लोगों के बिजली कनेक्शन जोड़ते हुए देखा था। उनके फैंस ने उन्हें नायक की भूमिका में अनिल कपूर वाले चीफ मिनिस्टर की तरह देखना शुरू कर दिया। आज जो हमारे साथ है, नाम है अरविंद केजरीवाल जी, 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री। आपने देखी सर नायक? हाँ, मैंने देखी है। अनिल कपूर आपके फैंस बहुत कंपेयर करते हैं। हाँ कि अरविंद सर जब आए तो बिल्कुल एकदम नायक वाले चीफ मिनिस्टर की तरह रहे। मुझे लगा कि नायक में जो दूसरा किरदार था अनिल कपूर का, जर्नलिस्ट वाला, आज वो हम निभा लेते हैं। ठीक है। आप बन जाइए अनिल कपूर चीफ मिनिस्टर, मैं बन जाता हूँ अनिल कपूर द जर्नलिस्ट। हाँ, मैंने आपको कहा कि आप सेकेंड यंगेस्ट थे। एनी आइडिया आप फर्स्ट कौन थे? बिकॉज आप सेकेंड यंगेस्ट हो। दिल्ली में शीला जी रही, साहिब सिंह वर्मा जी रहे, सुषमा जी रही, मदन लाल खुराना जी रहे। हालांकि बहुत पुरानी कहानी है, चौधरी ब्रह्म जी थे। चौधरी ब्रह्म, हाँ, अच्छा, he was the youngest 50s में ही वॉज द यंगेस्ट एंड आप सेकेंड यंगेस्ट है। ओके। तो ये बहुत ही शानदार था कि आपने ये रिकॉर्ड बनाया, फिर आपने बैक टू बैक हैट्रिक की। बट अब जब 2013 से 2025 में हम आते हैं, और मैं आपकी बीती रात डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें बदल गई है। एक तो सर ने मफलर पहनना छोड़ दिया है। नहीं, मफलर है अभी, यहाँ गर्मी है, बाहर कब पड़ा हुआ है। आपने सोशल मीडिया पे देखा? मतलब हम कॉलेज में थे तो लोग कहते थे कि सर ने जब मफलर पहना तो पता लग गया कि ठंड आ गई। हाँ 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 हाँ। आपने डॉक्यूमेंट्री सर हमने आपकी देखी, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कई तरह के सवाल मेरे मन में आ रहे थे। एक सवाल तो ये था कि बहुत सारे हाई एंड लो नोट्स थे। ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई आप लोगों ने? एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा था जैसे कोई हम दोषी हैं, हमने कोई, अभी जैसे आप लोग, आपका जो आपने शुरू जो किया उससे भी एक थोड़ा सा ये लग रहा था। 2013 में जब आपने शुरू किया तब आप नायक की भूमिका थे, लेकिन अब ऐसे लगा जैसे अब आपका लेकिन अब आने वाला है। हम वही हैं, हम बदले नहीं हैं। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है, क्योंकि जो शिद्दत से, जिस देशभक्ति से और जिस ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, वो उसको हजम नहीं कर पा रहे। वो एक नई किस्म की राजनीति इस देश को दे रहा है, तो ना कांग्रेस और ना बीजेपी उसको काउंटर कर पा रहे हैं। तो इन्होंने मिलके डिसाइड किया कि इनको बदनाम करो, इनको कीचड़ फेंको इनके ऊपर। कुछ तो कीचड़ चिपकेगा, जब रोज़ आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा कुछ तो कीचड़ चिपकेगा। तो इन्होंने बार बार बहुत कीचड़ फेंकने की कोशिश की। तो पिछले 2 साल की जो कहानी है वो यही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता टूटे नहीं। बहुत बड़े ऑनस्लॉट का, हमले का हम लोगों ने सामना किया है। शायद दुनिया तो नहीं कहूँगा, भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा राजनीतिक हमला किसी पार्टी ने या किसी नेता ने इस किस्म का बर्दाश्त नहीं किया जितना हमारे ऊपर हुआ। आप इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गए, और बिना सबूत के, बिना कुछ नहीं है उन लोगों के पास। बार बार सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना साहब ने बोला, टिप्पणी की थी कि ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा अदालत, निचली अदालत में, ट्रायल में। इस स्टेटमेंट के बाद तो इस केस में कुछ रह ही नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा, जस्टिस संजीव खन्ना ने हेयरिंग के दौरान ये टिप्पणी की थी, जो कि अगले दिन हेडलाइंस के सारे अखबारों में हेडलाइंस छपी थी। तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकल षड्यंत्र था, जो हमें बदनाम करने के लिए और हमारे काम को रोकने के लिए और इस नई राजनीति को ख़त्म करने के लिए किया गया था। नहीं सर, लेकिन मुझे खुशी है कि इससे हम बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक फैमिली के रूप में बन के निकले हैं। नहीं, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है कि आप मतलब 4 बड़े मंत्री एक साथ जेल में हो, और उस जेल में हो जिसके मालिक भी आप हो। बड़ा शॉकिंग था ये हमारे लिए जानना कि तिहाड़ के मालिक आप है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहा है। अंदर इस तरह से मैं चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो जेल मेरे ही अंडर में आती है। हाँ। और इस तरह से ताना बाना बुना गया कि जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर्स रोज़ मुझे आके एक शो कॉज नोटिस देते थे, आपकी ये सुविधा बंद क्यों ना कर दी जाए, आपने कल ऐसे किया, आपकी ये। मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी वहाँ पे जेल से, जब 15 अगस्त आया, बीच में 15 अगस्त आया था, तो 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता थी कि मैं तो अंदर हूँ, मैं झंडा कैसे फहराऊँगा छत्रसाल स्टेडियम में जाके। तो मैंने एलजी साहब को बस 2 लाइन की चिट्ठी लिखी थी, 2 लाइन। उसमें मैंने लिखा था कि 15 अगस्त आ रहा है, मेरी एब्सेंस में
हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाज़त दी जाए, बस। इसमें तो कोई देशद्रोह का मामला नहीं था, कुछ नहीं था। उस चिट्ठी पे मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर द्वारा। क्या रीज़न दिया गया? उसमें बस ये लिखा गया कि आपने जेल के रूल्स की अवहेलना की है, आपने एलजी को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे की, आगे से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फलानी फलानी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। मैंने भी आपने एक किताब है जी, लेटर्स ऑफ भगत सिंह, पढ़ी है आपने? नहीं। पढ़िएगा। भगत सिंह ने जेल से जो चिट्ठियां लिखी थी बाहर, वो उनकी कंपाइलेशन है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त थी। आज़ाद भारत के अंदर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त नहीं है। अब मेरे जहन में इस ख्याल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि मैंने कल डॉक्यूमेंट्री में एक सीन देखा, मनीष जी ने कहा कि बीच में एक दीवार थी, इधर आप थे। फिर मैंने आपको सुना कि आप कह रहे थे कि मैं टूट रहा था, कमज़ोर हो रहा था। फिर मुझे लगा यार वो तो 1.5 साल से। कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गए, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो जितने काम हम कर पाए शिक्षा में, जो हमने शिक्षा में काम किया है, वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। और गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी है। दिल्ली में 18 लाख बच्चे स्कूल में हैं। उन बच्चों का भविष्य बना है। पहले वो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे। अब वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार एजुकेशन है, उनको भविष्य मिला है। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते तो ये जर्जर व्यवस्था चलती रहती। अभी इस चुनाव में ही देख लो, मैं जब जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर दिए इसलिए वोट दो। वो बस गालियाँ देते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। तो ये गालियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। ये तो इनकी सेटिंग है। बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी को देती है। 5 साल ऐश करते हैं, 5 साल पैसे उड़ाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव में आ जाते हैं। इन्होंने देश के लिए थोड़ी कुछ करना है। तो हमने राजनीति के अंदर नई लकीर खींची है। 2013 से आपने उसमें, या 2011-13 का आपने डॉक्यूमेंट्री मेंट किया है। कभी कोई पॉइंट आया जहां पर आपको लगा कि आपको आपके पुराने साथी याद आए हों? क्योंकि उस दौर में भी आप लोगों ने संघर्ष किया था। क्योंकि आपके जो साथी लोग हैं उन्होंने आपके इस नए संघर्ष को बहुत अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने कईयों के पॉडकास्ट के, कईयों के इंटरव्यूज़ किए, और वो आपको लेके सिंपैथी रखते थे, लेकिन आप वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वालों में वही लोग थे जो आपके अपने थे, और वो आपके बड़े करीबी मित्र हैं। करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो करें वो क्रिटिसाइज़। हम देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं। अगर हमने कोई गलत किया तो हम सुधारने की कोशिश जैसे आपने मुझसे शुरू में कहा कि आपने, शुभांकर, कहा कि 2013 में आप नायक बनकर आए थे, लेकिन अब वो लेकिन जहन में इसलिए आया क्योंकि जैसे आशुतोष जी आपके साथ थे, जर्नलिस्ट रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल नहीं, आप उन पे कमेंट मत कीजिएगा, मैं केवल उस कोट को जिक्र करता हूँ। ही सेड, अवध ओझा जी ने कहा कि नेल्सन मंडेला भी जेल गए थे। उन्होंने कहा हाँ गए थे, लेकिन करप्शन में नहीं गए थे, शराब घोटाले में नहीं गए थे। आप कंपेयर नहीं कर सकते। सारे चैनल जी शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ चैनल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। इन सारे चैनलों ने, इन एंकर्स ने, इन सारे तथाकथित पत्रकारों ने हमें भ्रष्टाचारी, मेरे को, मनीष सिसोदिया को, आतिशी को, राघव चड्ढा को, हम सब लोगों को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, सबको भ्रष्टाचारी साबित करने में, कहने में, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही तो इनका मकसद था। तो ये सारे जितने कह रहे हैं ये तो इन्हीं के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, बीजेपी के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जो आपको छोड़ कर गए वो भी अब बन गए हैं। उनकी क्या मजबूरियां हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ उम्मीद है, किसी को कुछ उम्मीद है। मैं किसी पे इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर जनता ये मानती, जब मैं बाहर आया तो जनता के बीच में गया, मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया, जनता ने बहुत वेलकम किया, और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ तो अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन,
जेल का जवाब वोट से देंगे। आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ तो सीट आप हार गए। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का चुनाव जवाब वोट से दे हारना दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। चुनाव की हार या जीत कोई एक चीज़ साबित नहीं करती। ये लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं और कैसे चुनाव जीतते हैं, ये तो दिल्ली के चुनाव ने इनको एक पूरी तरह से एक्सपोज करके छोड़ दिया।